इसके गली में कुत्ते पीछे पड़ रहे पड़ जाते हैं कि घुराना होना से समझ नहीं आता मैं डर गया वो भी जो घुमाया कि कुछ दूरी कर सर इसे रिकॉर्ड भी करना आपसे वीडियो में डालना प्लीज सर इसको वीडियो में डालना नहीं अरे लोग यार प्लीज डर लगा नहीं ओके हां कौन सा तो भाई बहुत दूर को आया उसने ये तो बिल्डिंग भाई हमारे में से मुझे तो कितने थे वो गैंग से वहां से आए थे बहुत अरे और ये सर पाइप के नीचे से बहुत वीडियो मैंने स्कूटी से टूट गया यार स्कूटी ले जा भाई ने दोस्त की घुमाई है स्कूटी टूट मैं तो भाग गया उधर की भाई मैं कह रहा भाई कुछ नहीं करेंगे कुत्ते फर्क नहीं होगा एक क्वेश्चन आया था ना घर के लिए पानी चढ़ी दिया था और आराम से सर मैंने करा दिए नहीं मैंने भी करने का ट्राई करा सर बट गलत था सर मेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चालू आएगा लेकिन एक बात है मेरी जब पानी मतलब ग्लेशियर से पानी कन्वर्ट होगा तो जो रेडियस होगी वो पानी की तो बढ़ जाएगी ना मतलब कितना कवर करेगा वो एरिया वो तो बढ़ जाएगा मतलब पानी ग्लेशियर पानी से पानी में कन्वर्ट होगा तो पानी अब जो लिक्विड बना है वो कितना अर्थ को कवर करेगा उसकी रेडियस तो बढ़ जाएगी ग्लेशियर से पानी में कन्वर्ट होगा ग्लेशियर इतना था लेट्स सपोज पानी इतना है इतना बॉल में तो रेडियस हो जाएगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा पढ़ाने के लिए कुछ भी बोल रहा आंसर पता है कि पढ़ रहा है नहीं मेरे को लग रहा है या फिर वही है कि मास उसका बढ़ जाएगा एक क्वेश्चन पूछा था ना 1 किलो बर्फ को पिघला देंगे तो कितना किलो पानी बनेगा कितना किलो पानी कितना मास बनेगा पानी तो कम बनेगा लेकिन उसका मास ज्यादा होता है किलो पर है आई सर पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है अरे डेंसिटी एक किलो बर्फ को पिघला के कितना किलो पानी बनता है किलो पानी में होता है किलो लीटर हाँ अरे क्या पूछा था सो धरती धरती हमारी घूमती है तो वो 1 किलो पानी 1 लीटर पानी क्या मैं विल सिंपली रिसीव बोला था नहीं 1 किलो पानी को पिघला सर 1 किलो नहीं था वो आपने बोला ग्लेशियर अगर पिघल जाता है नहीं उसका 1 किलो वाला भी बोला था सर 1 लीटर ऑफ वाटर 1 किलो पानी 1 किलो ही 2 किलो बर्फ 1 किलो पानी हो गया आराम से मेरे पीछे में हो जाइए सर 1 किलो पानी या 1 किलो लीटर जो दोनों बंदा लेगा दोनों का सेम होता है ना पीछे नहीं होता तो सर फिर तो कोई फर्क नहीं है होगा और क्या हो जाएगा सेम रहेगा यार ना तो छुड़ाएगा ना तो तो हमारे ऐसे ही होता है मास में रहेगा नहीं सब तो उतना ही लीटर का वॉल्यूम में हम नापते हैं ना तो उतना ही किलो उतना ही लीटर पानी में आ जाएगा कितना किलो सर जैसे कि तो पानी डेंसिटी 1 होती है मैंने पूछा 1 किलो कितने किलो पानी बनेगा एक लीटर पानी में 1 लीटर में बोलो यार 1 किलो पानी तो मैं केजी को लीटर से कंपेयर नहीं कर सकते ऐसे 1 किलो पानी 1 किलो बर्फ 1 किलो कितने किलो पानी बनेगा 1 किलो पानी 1 किलो मास सेम 1 कहीं लीटर जाएगा नहीं या आ जाएगा मास कहीं नहीं जाएगा वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है ठीक है मास उसमें कम जाएगा ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या है बर्फ है तो पता है ना बर्फ कैसी होती है पानी से हैं सॉलिड हाँ तो पानी के ऊपर रहती है देखा है क्या पानी के ऊपर रहती है जब बर्फ तैरती है तो पानी के ऊपर ठीक है और यहाँ पे भी पानी के ऊपर रहेगी बर्फ तो भी अब ये कुछ मास कंटेन करते हैं अपना क्यों जब ये पिघल जाएंगे तो कहाँ जाएगा पानी वो सेंटर की तरफ वो पानी सेंटर की तरफ नहीं, चलो स्प्रेड होगा ना मतलब साइड हो जाएगा फैल फैल जाएगा तो यहाँ पे फैल जाएगा पूरा ऐसे करके ये सारा पानी कहाँ चला जाएगा सरफेस पे फैल जाएगा तो वो जो पानी सेंटर के पास था एक्सिस के पास था वो जो अभी बर्फ जो थी वो एक्सिस के पास अब पिघल गई तो वो पानी कहाँ चला जाएगा दूर चला जाएगा कि जी सर बात दूर चला जाएगा दूर चला गया तो उसका जो डिस्टेंस होगा पानी का डिस्टेंस बढ़ेगा तो mr स्क्वायर से देखें तो r बढ़ गया तो बढ़ गया तो I भी बढ़ गया तो बढ़ गया तो इनर्शिया बढ़ जाएगा तो
आई, तो आई बढ़ गया तो ओमेगा घटेगा, कम हो जाएगा, ओमेगा कम हो गया, तो मेरा ओमेगा कम हो गया तो धीरे धीरे घूमेगा, इसका मतलब ये धीरे धीरे घूमेगा तो चक्कर कितना है, ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगाएगा, जो घूमने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, अगर अर्थ घूम रही थी किसी स्पीड से, अब उसकी स्पीड हो गई कम, तो टाइम लगाएगा चक्कर मारने में ज्यादा, पहले से ज्यादा लगाएगा, तो पहले 24 मिनट लगता था, थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा उसका, तो दिन का जो घंटा 24 घंटा वो 24 घंटा सेकंड हो जाएगा, या मिनट जो भी ऑनलाइन निकाला था 2 मिलीसेकंड बढ़ेगा ऐसा। वो मिली सेकंड तो एस्टिमेटेड है, वो रिसर्च वगैरह स्टडी करी, जो भी है बढ़िया, बढ़िया। ऐसे रीजन ये है। मेरा तो ओमेगा ही बड़ा हुआ कम ही होगा, बड़ा मैंने होगा। क्या आंसर नहीं मुझे कॉन्स्टेंट एरिया था, और मेरा तो आंसर लगा था कि मेरा तो भी टाइम कम हो जाएगा। मेरा भी मेरा भी बड़ा हुआ उसके आंसर में, उसमें मेरा बड़ा हुआ तो मतलब सोचा नहीं करता बड़ा होगा, सर सोचा तो ये था तो मैंने ये सोचा था कि मतलब जो हमने पहले क्वेश्चन करे थे वैसे ही अब जैसे घूमना होता है, इनमें तो रॉड वाला क्वेश्चन था कि रॉड घूम रही है, एक फुट शेड आगे बैठ गई थी, फिर मास पड़ गया था, लेकिन फिर दोनों उसका अलग अलग निकाला था। मैंने फिर एक करने गया था साथ में मास, लेकिन मेरा मतलब ओमेगा मास ज्यादा हो गया कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि मैं मास वाला कैसे हो गया यार? अरे सर मैं एक पुराने वाली गलती को कर रहा था, नहीं तो तुम क्यों कर रहे हो? और यार मैंने- इसका मास बढ़ जाएगा क्या? और सबसे बड़ी मास से क्या होगा? बर्फ लगेगी तो मास में क्या होगा? सर मैंने मास मास की लाइन बढ़ा जाएगा। हाँ सही बात है। सर रेडियस बढ़ेगा तो मास कहाँ से होगा? मास तो वही है यार, बर्फ जितनी भारी होगी, और बर्फ का मास थोड़ी बढ़ जाएगा। ये एक चीज जो बड़ी होती है, मैंने पहले ही मान लिया कि आंसर ये आएगा कि टाइम उतना ही लगेगा, मैंने ये मान लिया। टाइम क्यों मान लिया था? सर आंसर कैसे मान लिया तुमने? वही तो फिर गलती सबसे बड़ी। ये गलती थोड़ी है, ये तो ब्लंडर है। हाँ ठंडा वाला ठीक है, तो तुमने आंसर ही मान लिया कि मैंने मान लिया कि टाइम 24 गया, अब कुछ करता हूँ। सर हाँ यही था सर। तुमने मान लिया कि टाइम पीरियड बढ़ गया, मैंने मान लिया कि उतना ही लगेगा, 24 घंटे लगेगा। क्यों लगेगा? ये कैसा मान लिया तुमने यार? ऐसे कैसे मान सकते हो? मानने के पीछे भी ना कोई रीजन होता है। मैं मान लेता हूँ इसका आंसर 0 है, अब चलो मैं प्रूफ करता हूँ, कहीं ना कहीं से तो प्रूफ ही करना पड़ेगा। मैंने मान लिया अपने दिमाग में इसका आंसर 0 आना ही है, ला के रहूंगा मैं। ये कैसे लाएगा हमारा दिमाग? मानने के पीछे भी एक साइंस होती है, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी जूम कर लो, ठीक है? हाँ क्वेश्चन और करते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है? ये बेसिक और डिस्क को हमने यहाँ पे कील हो गई, मतलब यहाँ पे वो कर दिया उसको, अंदर अंदर एक दीवार पे काट दिया, हाँ, और डिस्क ऐसे घूम सकती है, MR स्क्वायर वो होता है ना वो गेंद खेलते हैं जिसमें डिस्क घुमाते हैं, हाँ वो ऐसे मान लो। अब इसके साथ एक रस्सी भी लपेट रखी है, इसके ऊपर धागा लपेट रखा है, जैसे चरखरी होती है, चरखरी पे लपेट रखा है और धागा ऐसा लटक रहा है, उस धागे को अब खींचा जा रहा है किसी फोर्स के साथ, मान लो 10 न्यूटन है, ठीक है? इतने फोर्स लगा है, तो हमें क्या करना है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। ये वैल्यू घूमेगा, चरखरी तो घूमेगी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन वो बता दो। इसका मास मान लो 2 किलो, रेडियस ले लो 0.5 मीटर, और धागे का मास 2 धागे का 2 किलो मास, अच्छा इंक्लूडिंग कुछ भी नहीं है। ये 2 किलोमीटर धागे का कोई मास नहीं है यार, क्या बात है? अरे नेगेट कर दिया मास को यार। करो जरा, निकालो जल्दी, अल्फा निकालना। अब देखो तो अल्फा कौन सी इक्वेशन में आता है? सर अल्फा आता है 8 हाँ बस किसकी यार, तुम अगर ये तुम सोचो ना, ये पूछ के रहे हो क्यों हाई लेवल जबरदस्ती पहले ही सेंटेंस में, सॉरी सर गलती हो गई। कोई तुम्हें बता रहा है, तुम सुनने की कोशिश भी मत करो। अब तुम्हें पता चल गया, अब तो तुम कर दोगे, अब तुम्हें लगेगा कि मैंने ही किया है।
सर मेरे को तो अभी समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो फिर क्या वो फिल्टर को ट्राई करो। तुम आंसर निकाल के पीछे मत पड़ा करो भाई, सर क्या आंसर निकाल चुपचाप दो। आराम से सबको आराम सर पूछ रहा हूँ भाई, सर आप एक बार बता दो कि रस्सी घुमा रहा हूँ, डिस्क घूम रही है उससे। क्या चरखड़ी की धारा खींचोगे, चरखड़ी कैसे पकड़ रहे हो? सर मतलब धारा खींचेगा तो क्या होगा चरखड़ी का? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, रस्सी बंधी हुई है उससे, ठीक है, अब रस्सी को हमने खींचा और वो घूमने लगी, रस्सी को है ना, वो उसका हमें एंगल से सिंपल सा क्वेश्चन। चरखड़ी को अरे वो नहीं होता यार, कुएं से पानी निकालते हैं, रस्सी खींचते तो कुएं में ऊपर पानी निकालते हैं, किसी गोले के ऊपर से जाती है, नीचे जाती है, वो बाल्टी लटकी होती है, तो ऐसे ऐसे करके घुमाती है। सर टॉर्क की भी अच्छा टॉर्क की भी तो ऐसे ये तो कोई न्यूटन ही होगी, टॉर्क तो फोर्स ही और होम लगे नहीं न्यूटन की होगी आएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, याद है फॉर्मूला? हाँ। उसमें आता है अल्फा, तो टॉर्क निकालना आता है, टॉर्क का फॉर्मूला देखो, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, फिर आई अल्फा, फिर अल्फा निकालो। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे हम कैसे हैं? बस क्या एक निकालना है, एंगुलर को वही तो निकालना। ये भी टॉर्क होता है क्या? ये तो शायद अच्छे डेरिवेशन होती है हमारी। वो तो निकालो। टॉप पे 5 सेकंड निकालो निकालो। अभी आंसर निकल गया अल्फा। सर 1 मिनट सर, सही है। निकालना है आर क्रॉस आर से रुक जाओ सर, ये क्रॉस आ गया 0.5 है टॉर्क होता है ना, आप उसको निकाल देना टॉर्क। और जो फोर्स नहीं आई और रेडियस नहीं और साइन है भी दोनों अब सर 10 और उसके बाद आई है नहीं बराबर। सर मैं एक मिनट हूँ जब 20 आ रहा है 10 आ रहा है मेरा 1 सेकंड टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आईडी है ना, फोर्स लगा देखो यहां पे ऐसे जीरो पर 90 बन रहा है ना, इसलिए 1 हो यार गया। हो गया हां 90 बन रहा है, 5 जाएगा वो। 1 मिनट 5 हो जाएगा टॉर्क, हां 5 टॉर्क और सर अल्फा आ रहा है 10, 2 मेरा तो 0 तो 5 आएंगे इधर 5 10 sin 90 हो गया 5 इनका मीटर 0.5 टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एमपी को इधर ये मुझे सिर्फ आर निकालना है ना। 5 इज इक्वल टू 0.5 बिल्कुल सही बिल्कुल सही। पेन आ रहा है? हाँ 10 यार मास स्क्वायर बाय 2 इनटू अल्फा। मास कितना है 2 है, रेडियस हाँ, 0.5 का स्क्वायर, ठीक है 0.25 हो जाएगा अपॉन 0.25 मत करना 25 बार डिवाइड कर अरे दे नहीं, इसका सही आ रहा है 20 ही है, 20 आ रहा है 20 ही आ रहा है। 125 अल्फा हमने मार्च को 5 को मिला है ना, आई निकाला डायरेक्ट है मार्च को से रेडियन लाइक दिस के भाई ये दिस के पर सेकंड स्क्वायर। सर मेरे 20 तो मेरा भी आ रहा है हमारा गलती है सर फिर आप सर ये तो बता दिया पर मुझे आंसर नहीं पता था, सही याद करके थोड़ी आया ना, तो मैंने यही तो क्वेश्चन बना दिया, ऐसे थोड़ी है कि सॉरी सर हर साल में एक क्वेश्चन दे रहा हूं। सर ये सब सवाल कर रहे हैं तो चाहिए
सवाल मैं करवाया। बच्चों को देख के कराता हूँ। बच्चों की कैपेबिलिटी हाँ भाई समझ लो। तो सही है अगर खत्म हुआ ना तो तुमको खत्म ही सवाल करूंगा। तुम अगर बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहे, अगर तुम कुछ पकड़ लो उसके हिसाब से, समझ रहे हो? जितना तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा वैसे तुम्हारे क्वेश्चन होंगे। भाई बढ़िया सवाल है ये। भाई यार नहीं है, ठीक है। मतलब बेसिक बेसिक समझ बेइज्जती नहीं दिया रेडी। अपने आप को देखो ना, अपना लेवल क्यों नहीं बढ़ाते यार? तुम्हारे क्वेश्चन ही यार अजीब से होते हैं, लगता है क्या बोल रहे हो यार। कैलकुलेशन से वही हो गई है, तो मैंने 2 जगह ढूंढ लिया। तो अब कैलकुलेशन तुमने जैसे बोला कि मैंने अज्यूम कर लिया कि क्या वो टाइम same सेम रहेगा। है, टाइम सेम रहेगा Time यार। same रहेगा, ये same ना है। मेरे को ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। मतलब तो या तुम क्या कर रहे हो, क्या चीज तुम अज्यूम कर रहे हो? ऐसी चीज सुन के ऐसा लगता है पता नहीं क्या करेगा, मैंने क्या समझाया तुमको, आंसर क्या अज्यूम कर दिया। सर लेट आंसर दिया है किसी ने हमने। सर लेट हाँ, पहले ही मान लिया कि मैंने मान लिया कि बड़ा हुआ है। सर लेट आंसर दीजिए। मजा नहीं आता ऐसा सुन के, ठीक है? खुद सोचो ना कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसे मान सकता हूँ इसको। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी में देखो क्या है कि निकालना आपको फाइंड, इसी क्वेश्चन में एंगुलर स्पीड आफ्टर n सेकेंड्स। ठीक है सर हो जाएगा। ठीक है, और इसको मान लो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है। आंसर लेना है। हैं? सर ये मेरे क्वेश्चन हो। हाँ बोलो। हाँ सर ये जो हाँ बोलो। सेंटर पे जो इसका मतलब पोजीशन होगा वो सेंटर पे नहीं होता, मतलब सेंटर में एक्सिस पे बना के। हाँ। 200 r²/2 ठीक है। अब पहले उसके पैरेलल पे सर्कमफरेंस जहां वो है जहां से हम 10 खींच रहे हैं, पहले पैरेलल से शुरू हुआ कि उसी के अंदर इसका मतलब निकालते हैं नहीं नहीं क्या निकालते हैं, फिर एक्सिस के बाद निकालते हैं। वो चाहिए उस पॉइंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्यों निकालते हैं? सर मेरा क्यों निकालना है पहले? सर वही तो काम सर 200 वाला है। वो आ गया उसका आई आ गया, फिर परपेंडिकुलर आई निकाल दिया उसका आई निकाल दिया फिर इनटू जो एंगल है उसको cos से डिवाइड करना है और तो आई लेकिन वैसे नहीं ज्यादा आसान है। तो किसके वोट निकाले? सर किसके वोट निकाल रहे हो? किसके वोट निकाला है करोगे? हां r क्रॉस है किसके अबाउट? किसके अबाउट? ये जो फोर्स खींच रहा अबाउट किसके? किसी के अबाउट निकालते हैं ना, एक्सिस की कौन सी एक्सिस है? यहाँ बताओ कौन सी है? यहाँ से मतलब ये जिससे रस्सी खींच लो वाली वो एक्सिस। अच्छा नहीं कौन सी एक्सेलरेशन हमने कैसे लिखी, कांस्टेंट है। कौन सी एक्सिस? पेन से बताओ कौन सी एक्सिस? एक्सेलरेशन से बताओ। एक्सिलेशन निकालना तो ये भी है, ये कर लो। कांस्टेंट नहीं है कौन स्टेशन पे मान लिया। मैं वही लेना पे कौन सा? नहीं चला जहाँ से नहीं तो ये इस एक्सिस के वोट है। अरे नहीं वो सेंटर सेंटर। तो इनर से किसके वोट लोगे? सेंटर बस। मैंने पहले गलती करी सर हमने यहाँ पे लेट कैसे कर लिया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो इसने फॉर्मूला लगा दिया। तुम्हारा बताओ भाई, ये बताओ मेरा मुझे एक अप्रोच दिख रही है अभी एंगुलर स्पीड की ओमेगा इक्वल टू ओमेगा। भाई तुम ये बताओ, अल्फा तुम्हारा कांस्टेंट आ रहा है कि वेरिएबल आ रहा है? इतना बताओ। अल्फा की वैल्यू 20 आ गई है। ये क्या होता है, वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल वेरिएबल मतलब थोड़ी देर में 20 का 50 हो जाएगा अल्फा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर भाई जब 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है और 10 न्यूटन से नीचे जा रहा है, अच्छा, तो सही तो है। अल्फा चेंज हो जाएगा क्या थोड़ी देर में? नहीं बताओ। नहीं होगा, नहीं होगा। सॉरी माय बैड सर। हमारे हमारे इंसान में काट दिया। निकाल दो, निकाल दो। रीजन पता होना चाहिए भाई। सर निकाल दिया 200 आना चाहिए। हाँ। देखो यार कुछ नहीं है, हमने कोई इक्वेशन टेबल बनाई थी, उसमें 3 इक्वेशन लिखी थी ना। अल्फा का कांस्टेंट है तो ओमेगा ये दो वाली फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। है इनिशियल ओमेगा 0 की से स्टार्ट कर, फाइनल ओमेगा हो जाएगा 0 प्लस 3 into 10 अरे हाँ 0 टू 200 रेडियन पर सेकंड। तो 200 ठीक है।
अब तुम ये निकालो कि ये जो रस्सी है लेकिन तो नीचे भाग रही होगी जी सर। इसकी स्पीड बतानी है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ स्ट्रिंग एट वही 10 सेकंड में बताओ यार 10 सेकंड। फाइंड स्पीड 10 सेकंड में बताओ बस स्पीड। सर इसकी भी 200 ही होगी क्यों होगी? सर क्योंकि रस्सी 200 क्या आगे बोलो 200 क्या 200 पर सेकंड स्पीड का स्पीड यूनिट बताओ। मीटर पर मीटर तो कुछ ना कुछ सर यहाँ सेकंड और कॉमन की एनर्जी निकाल सकते हैं। सेकंड ऑफ ये इसका भी फोर्स पता है जो सेकंड ऑफ ना कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मीटर फोर्स होता है नेट फोर्स ऐसे क्या निकालोगे? नहीं कैसे हो गया और सिग्नली कुछ जैसा लग रहा है ये लेवल ऑफ सीएस माउस का माउस पता है कुछ नहीं है क्या? आपसे हटी अरे इसमें नॉर्मल सी चीज लगानी है यार फॉर्मूला लगाना है यार फॉर्मूले तो ठीक है कॉम्प्लेक्स ही बना रहा लास्ट वही है समझ क्या है क्या अप्रोच को पहले सोचो क्या अप्रोच लगा रहे हो, उसके बाद लगाओ ना। सर इसकी स्पीड जो भी होगी ऊपर वाले की स्पीड जीरो जीरो होगी। नहीं इसकी स्पीड जो होगी इसकी स्पीड कुछ है हाँ ऊपर वाले की एज वाले पॉइंट रस्सी पे वही होगी वही होगी हाँ। हमेशा। और इस वाले की वही होगी। ये सारे पॉइंट सारे पूरी रस्सी एक साथ चलेगी तो रस्सी में ये वाला पॉइंट भी ये पॉइंट है यहाँ पे आपको नहीं होगा ये इसकी स्पीड भी वही होगी यार सारी पूरी रस्सी सर, नीचे जाती है। मतलब अगर ये वैसे खींच रही है तो इसी की स्पीड से तो वो भी घूम रहा है तो उसके इक्वली घूमना चाहिए यार स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड पूछा है तुम ओमेगा ओमेगा कर लो। इसकी स्पीड क्या होगी? वही होगी जो नीचे वाले की तो इसकी निकाल दो ना वाला उसकी स्पीड निकाल दे इस वाले की। ये अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। कितना हुआ है? हाँ ठीक है इसमें निकल जाएगी हाँ आ जाएगी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला यूज करना है और फिर 0.5 सर इसमें आर आर ओमेगा का फॉर्मूला आर ओमेगा क्योंकि देखो ये तो पॉइंट है ये डिस्क के ऊपर और डिस्क कैसे घूम रही है गोल गोल सर्कल में तो ये पॉइंट भी इस टाइम पे सर्कल पे घूम रहा है थोड़ी देर में जैसे नीचे चला जाएगा तो सीधा चलना शुरू कर देगा लेकिन इस टाइम तो ये सर्कल पे आ गया तो v इक्वल टू r ओमेगा लगा सकते हैं आर ओमेगा उसकी स्पीड हो जाएगी और उसके नीचे जितना भी पॉइंट है सबकी स्पीड सेम हो जाएगी r कितना 0.5 ओमेगा कितना 200 ये हो गया 100 मीटर पर सेकंड पहुंचा रहा है सही है तो एक एक्सपेरिमेंट करना उसमें माइनस आता है आंसर वाले माइनस आता है माइनस आता है भाई लेकिन स्पीड है अरे मैं वैसे बात मुझे याद नहीं था ना आगे ना दूसरी बात है तो याद रखिए और से अल्फा निकलता है अल्फा से हम ओमेगा निकाल सकते हैं फिर स्पीड निकाल सकते हैं टाइम भी निकाल सकते हैं कितना घूमना वो निकाल सकते हैं बता दो प्राइवेट कॉलेज में है 1 लाख रुपए घर वाले सारे के देने वाले 5 लाख बिल से देने चलो ये लो एक और हाँ टेंशन हो गई ठीक है ये रॉड है उसका मास ले लो एनजीजी नहीं ले लो ठीक है लेंथ ले लो ऐसे कुछ रॉड है उसको अभी हमने हॉरिजॉन्टली पकड़ा हुआ है ऐसे पकड़ा हुआ छोड़ दिया नीचे तो जैसे ही छोड़ा वैसे ही हमको इसका वो बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम कहानी जैसे भी किया वैसे ही करना है ठीक है ठीक है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया हाँ, ठीक है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन आई जाता और मैं क्या होता रिलीज फ्रॉम रेस्ट ओके ठीक है ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे पकड़ा हुआ था उसको छोड़ दिया तो ऐसे नीचे भागना शुरू कर देगा तो इसी पॉइंट पे निकालना है तो नीचे भाग से इसी पॉइंट इसी पॉइंट पे छोड़ते ही
released from rest, find alpha just after release. ठीक है, निकाल दो जल्दी। सर इसमें फोर्स करता हूँ। तुम बताओ यार, सब कुछ तुम बताओ। जितना भी देना तो दे दिया, तुम निकालो। सर इसके अंदर अगर हमारा एक्सटर्नल टॉप हमारा 0 होगा तो आई टी इक्वल्स टू आई यहाँ पे की टू है। क्या के टू हीट होगी है। अरे बहुत रखी है मुझे लगा ये इसको ऐसे पकड़ रखा है तो ये ऐसे लगा है। हाँ, हाँ, चाहिए चाहिए। नॉर्मल ऐसा पे इसको लगा के पेन। सर एक चीज पूछनी सर, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कब निकाला है? बिल्कुल छोड़ते ही एकदम छोड़ दे छोड़ते ही ना सर अगर छोटे रहेंगे तो अच्छा सर टाइम और छोड़ दिया, हाँ, इसकी एक्सेस ऐसे ही है ना। वैसे ही रहेगी उस टाइम पे। हाँ इसकी एक्सेस ऐसे ही है ना, ऐसे मतलब फर्क नहीं पड़ता। सर आगे से मेरा टर्म्स आ रहा है लेंथ और टी की। मैंने लेंथ और टाइम नहीं निकाला, लेंथ हेल्दी रहती है और तुम टाइम ये बताओ कि जो क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ, उसके अलावा तुम कुछ और डाल सकते हो क्या? ये बताओ। टाइम डालने को तुम टाइम डाल दो, ओमेगा डाल दो। तो मेरा अगर 2L और T स्क्वायर आ रहा है, 30 है, ये ठीक है। जितना टाइम उसको नीचे आने में लगा नीचे आने में लगा। पूछा क्या? पूछा क्या? वजह बताओ। टी इक्वल्स टू आई अरे यार शॉर्ट टेक निकालना था। तो फिर ये किया सर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 आ रहा है कैसे किया? सर इसमें मेरा तुम आंसर मत पूछो, बस मेरा टॉप 0 आ रहा है। ठीक है। का अल्फा नहीं हुआ कौन करेगा? ये चलो ये इसमें मैंने सर टॉर्क निकाला था, तो आपने बोला टॉर्क जब तभी निकाले जब छोड़ दी एकदम, तो सर थीटा हमारा 0 होगा। कौन सा थीटा? सर टॉर्क में एफ आर साइन थीटा होगा ना सर। थीटा तो तब देखोगे ना जब तुम्हें पता होगा कि फोर्स ये लगेगी। अब तुमने पहले ही थीटा 0 ले लिया, तुम्हें पता ही नहीं फोर्स का कौन सी फोर्स। अब ठीक है। सर फोर्स का है तुम्हें पता नहीं है, अब तुमने थीटा पहले 0 ले लिया। नहीं सर, फोर्स एफ लग रही है बना के दिखाओ। हमने सर छोड़ दी सर, फोर्स उसमें लगी नहीं थी। लगी नहीं थी। फोर्स लग तो रही है। सर इसमें आ जाएगा हमारी अल्फा जो आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2 थीटा। थीटा मतलब ओमेगा भी नहीं दे रखा, थीटा भी कुछ पता ही नहीं है, तुमने पता नहीं क्या निकाल दिया। थीटा है ना हमारा भाई। थीटा है कैसे आ रहा है? ऐसा आगे थीटा अरे थीटा हमारा वो होता है ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर हमारी एल है ना वो नीचे जाएगी। सर देखिए प्लीज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सर हमने से रिलीज करा हमने से। इसमें ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, इसमें हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, एक्सटर्नल टॉर्क ना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ऐसा है तो मोमेंटम नंबर हो जाएगा। बताओ डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हाँ लग तो रहा है। क्या लग रहा है? अरे तू उसको छोड़ेगा, उसको एम नहीं लग रहा। एम ऐसा उस एम लेवल से नीचे आएगा वो, तो छोड़ेंगे तो क्यों बोला तुमने फोर्स नहीं लगा? MGL sin थीटा और थीटा हमारा सर 0 हो रहा है। जीरो क्यों है? 0 तो जब हमें सर ने बोला इधर तो छोड़ दे, तब तो सर उसके बाद नहीं कर रहे हो। उसके बाद नहीं में पर रीजन है। सर आपने बोला जब छोड़ेंगे तुरंत उस टाइम पे निकालना है, तो सर उस टाइम पे के लिए तुम छोड़ेंगे तो उसी पोजीशन पे होगा कि हाँ, तो थीटा हमारा 0 कैसे तुमने बताया? ओ एमजी 90 होगा सर, सॉरी एमजी को 90 नीचे, सॉरी सर मेरी गलती, सॉरी। आई लॉस एम।
फोर्स का मतलब टॉर्क निकाला हुआ और आ रहा है हमारा MGL MGL आ रहा है एमजीएल आया MGL आ रहा है ये परपेंडिकुलर एंड रेडियस और जो फोर्स लगेगा 90 डिग्री वाला आंसर निकालो सर टॉर्क आ रहा है MGL आंसर निकालो MGL इक्वल्स टू mn स्क्वायर बाय 3 m से n कट गया l से l आया सर 3g L स्क्वायर बाय सर क्या आ रहा है 3g by l इक्वल्स टू अल्फा सर ये 3G by L तूने इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी ये था वापस जनरेट हो गई है 20 का है क्या क्या उसने टॉर्क से 0 टू सही है आई सर ये देखिए आर तो सर MGL हाँ जी सर MGL टॉर्क हमारा ये आ गया टॉर्क का फिर होता है सर आई I कैसे लिखता है सर mg नीचे लग रहा है एक एनर्जी का रुक जा नीचे की तरफ मींस तो होते हैं इधर क्या बता रहे हैं एनजी कहाँ लगता है एनजी 30 बाय ये मेरा 3g by l आ रहा है सर एमजीएल कहाँ लग रहा है 0 नॉर्मल तो है इसका कुछ 30 0 नहीं 10 कहाँ लग रहा है by हाँ जी बाय 0 है कहाँ लगेगा नीचे तो लग रहा है लेकिन बॉडी में कहाँ लगेगा भाई मास कैंसिल अबे तेरे इक्वेशन क्या है ये क्या है? ये फोर्स है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं से नहीं पकड़ा भाई टॉर्क क्या ये बताओ कहाँ लग रहा है ये क्या है m स्क्वायर बाय 3 ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाँ न्यूटन लॉस वाले न्यूटन लॉस में उसमें बताया था वो एमजी ये तो मैं कंफ्यूज हो गया था अरे तो कंफ्यूज हो गया कहाँ लगता है वेट वेट 30 by l ये मेरा ग्राउंड पर अरे तू बड़ा से पॉइंट पे सेंटर मास को सेंटर हां सभी 30 अरे हाँ ठीक है निकाल पे सेंटर पे लगा लेकिन अब सेंटर पे लगा यार सेंटर पे लगता है क्या जी से सेंटर में लगता है बताओ ना तुमने क्या करा दिया कोने में क्या बन रहा है मेरा ये वाला हमें उस पॉइंट में निकालना है जिस पॉइंट में रिलीज करा जस्ट उसी टाइम पे उसी जब रिलीज तो करा फिर सर ये L/2 होगा हमारी लेंथ इसकी ये आंसर आएगा तो एमजीएल बाय 2 टॉर्क आ गया तो एमजीएल बाय तो 2 ये वर्ड सेंटर सर ये आ रहा है सर 20g by l सर अब सही है सर सेंटर में वो होता है ना mn स्क्वायर सॉरी सर सॉरी 12g by l भाई 3 तो है नहीं लगाना प्लीज सर मेरा वही जो एक्सिस है वो 15 में है ना उस एक्सिस से रोटेट कर रहा है वो कितने का आ रहा है मेरे एक एक मिनट अपॉन एल 15 अपॉन n लेंथ नीचे आ गया मतलब 1 अपॉन मीटर है तुम्हारा अरे नहीं हाँ 1 अपॉन सर मीटर है बहुत अच्छे से थैंक यू मैं क्या अच्छे से तो सीधे सीधे नहीं जो लोग पूछे कि मास निकालो तो बोलो 1 अपॉन लाइन नहीं थैंक यू वो चीज होती है अरे पहले आगे बड़े फोर्स कौन सा लगेगा एनर्जी लगेगा सेंटर में और वो लगेगा लगेगा एक मिनट नॉर्मल कहाँ लगेगा इधर ऊपर कहाँ इतनी लंबी रोड है कहाँ लगेगा परपेंडिकुलर टू कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्सिस थोड़ी लगता है कैसे लगता है नॉर्मल जहाँ पे रॉड सर एक कहीं पे टच हो रही है यार ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर अरे देखना नहीं तुम कैसे हमें नहीं पता ना कहाँ लगेगा सर क्या है हाँ सर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो फिक्स है ना वहां पे सर एक डाउट है बहुत बेग सा डाउट है मैं बता दूंगा सर एक डाउट है जरा बेकार सा पूछूं अभी देखो इसका कहाँ लगेगा उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब हम टॉर्क निकालेंगे अबाउट ये को टॉर्क अबाउट को ठीक तो नॉर्मल का
जीरो जीरो हो जाएगा। क्या नो जी सर। एक्सिस पे नॉर्मल का निकालना जीरो होगा। हाँ, क्योंकि इसके अबाउट ओ के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, ठीक है, तो रेडियस यानी आर अगर जीरो नॉर्मल का टॉर्क निकालेंगे तो आर तो जीरो ही है, क्योंकि यहाँ से कितना दूर है ये जीरो, तो जीरो। मतलब अगर किसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालते हैं और वहीं से फोर्स पास करती है तो उसका टॉर्क क्या तुमने टॉर्क थोड़ा समझाता हूँ। देखो जैसे दरवाजा है, ठीक है, दरवाजे को हम क्या करेंगे, खोलने से खोलते हैं तो हाँ। सर नहीं खुलता। हाँ यहाँ से ऐसे खोल रहे तो फोर्स लगा रहे हैं ना, हाँ तो ये तो फोर्स लग रहा है इस एक्सिस के और हो रहा है ना। हाँ सर। तो अगर हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इनटू आर तो लग गया टॉर्क खुल जाएगा, ठीक है। और ऐसे लगाओ, ऐसे कैसे अभी मैं ऐसे रखा हुआ तो खुल रहा है, ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे नहीं, क्यों, क्योंकि फोर्स ऐसा लग रहा है और और रेडियस वो वहीं से पास कर रहा है एक्सिस से, तो बिल्कुल। सर अगर हम रेडियस छोटा रखते तभी अरे ऐसे ऐसे रखा मानो यार, हाँ ठीक है। तो लग घूम जाएगा ये? नहीं। ये फोर्स वहां से पास कर रहा है, हाँ ठीक है। और क्या होता है, और यहीं पे लगा तो फोर्स तभी नहीं खुलेगा। क्योंकि वहीं से पास कर रहा है, वहां से ना नहीं जी सर। एक्सिस में ही फोर्स लगा दो तो क्या घूमे हो, कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए ये घुमाने को घुमाएगा नहीं, टॉर्क नहीं लगाएगा। टॉर्क का मतलब घुमाने की कोशिश करना, ये घुमाएगा नहीं। टॉर्क कौन घुमाएगा, इंजन घुमाएगा। तो ओ के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, इनर्शिया किसके अबाउट लेना है, ओ के अबाउट ही। सर ml स्क्वायर बाय अब 3 टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क क्या होगा, एन का तो जीरो हो गया, mg का क्या होगा, mg इनटू कितना है, L/2 L/2, हाँ ठीक है। और दोनों में यूनिट एंगल है 90। हाँ ठीक है। और आई कितना है, मोमेंटम सर, ml स्क्वायर बाय 3 हाँ ml स्क्वायर बाय 3 इसके हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ठीक, m कट गया, कट गया, ये वन हो गया, अल्फा आ गया 3g बाय 2l 3G सर मेरा बस लेंथ मेरी हाफ नहीं थी। कौन गलत बोल रहा था सर, ये कोई बात नहीं, तुमको तो अंदर से पता है ना, तुमको आता है। हाँ सर। बस हो गया। सर मेरी लेंथ सर मैंने आपने सर जैसे बताया ना कोने में ले रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती तो मैं एमजी तुमने कोने पे लगा हाँ दिया। सर वही गलती हो गई वैसे मेरी। लेकिन भूल तो आप नहीं ले रहे हो। ठीक है, क्या है इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कितने फोर्स लग रहे हैं, कौन मार रहा है, कौन घुमाएगा, कौन मिलाओ, इसके अबाउट रोड घूम रही है। सर ये भी मतलब सिर्फ वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन रेडियन पर सेकंड मेरी इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। गलत अप्रोच बना हुआ है। मीडियम पर सेकंड स्क्वायर। यही बात कर रहे हैं। आया समझ में कौन सी है? अब एक और क्वेश्चन इसको ट्राई करना है। ये वही रॉड है, एम इसका मास लेंथ सेम कैसे क्लीन हो रखी है। अब इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, तो छोड़ के क्या कर नीचे देंगे, ऐसे हो जाएगी, आगे भी झूलेगी ना, और झूले की तरह ऐसे हो गई। मतलब ये ऐसे घूम गया, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद इसकी स्पीड बतानी है, एंगुलर स्पीड। ठीक है, माइक सर एंगुलर स्पीड ml स्क्वायर बाय 12 मीटर ऑफ कब लगाते हैं वो वो पॉइंट सेंटर से पास कर रहा है सेंटर के अबाउट एक्सिस एंगुलर स्पीड मतलब कि बस आगे when rod becomes vertical. अब तुम ये याद रखो, याद है कि एक हमने वर्क और एनर्जी
से कुछ मास हुआ था, उसको ऊपर ले गए वहां छोड़ दिया, तो वो नीचे जाता है, बताओ उसकी स्पीड। हाँ सर किया था वैसे वैसे इसको ऊपर ले गए, यहाँ पे तुम सोच रहे हो टॉर्क से अल्फा अल्फा निकालो ना, ये सोच दिमाग में आता है टॉर्क लगा लो। अगर तुम टॉर्क लगाओगे कहाँ लगाओगे सर? उसके फिर तुम सोच रहे हो अल्फा निकाल लो, फिर अल्फा से 3 इक्वेशन लगा लो, है ना, ऐसे सोच रहे हो। देखो नहीं कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। ये रॉड है, ठीक है, उसको छोड़ोगे तो ऐसे जाएगी, नीचे जाएगी, ऐसे नीचे जाएगी। फिर यहाँ पे क्या लगा रहा है, एमजी तो नीचे लगेगा, और मान लो एक थीटा बन रहा है कुछ, ये थीटा है, थीटा धीरे धीरे बढ़ेगा 90 है, तो ये आर ओम्स जी सर। ठीक है, और इसको आगे बढ़ा दो, तो कितना एंगल होगा, थीटा में ये तो सर उसको ले लो, अल्टरनेट इसको कहाँ से अल्टरनेट करना है? इसको थीटा ले लो यार, एंगल बढ़ी तो क्या एल बाय 2 है, तो क्या टॉर्क हो जाएगा mg इनटू एल बाय 2 sin थीटा। जैसे जैसे रॉड नीचे जाएगी एंगल चेंज होगा, क्या थीटा चेंज होगा, इसको थीटा मत ही बोलो, थीटा चेंज होगा, धीरे धीरे जा रहा है, तो टॉर्क चेंज होगा, और सर एमजी भी चेंज होगा, दोनों जीरो हो जाएंगे। mg का फंक्शन सर एमजी का नीचे लग रहा है ना इसमें, तो mg तो फिक्स ही रहेगा, mg कांस्टेंट है, mg तो मास कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, क्या चेंज होगा, टॉर्क इज नॉट बाय अल्फा, टॉर्क चेंज होगा तो अल्फा भी चेंज होगा, आई तो चेंज होगा, नहीं अल्फा चेंज होगा, अल्फा चेंज होगा, अल्फा कांस्टेंट नहीं है, तो तुम वो तीन इक्वेशन नहीं लगा सकते। इसीलिए बोल अप्रोच सही है। इस अप्रोच से करना बड़ा मुश्किल है, इंटीग्रेशन फंसा होगा, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर तो फिर एक क्या लगाए, वो कैसे किया था यार, मास को ऊपर लेकर छोड़ दिया, फिर नीचे गया, क्या लगाया था उसने याद करो, क्या लगाया था, पिछले चैप्टर में किया क्या था, हाँ सर, क्या किया था, सर स्क्रीनिंग आ गई है। हाँ सब लोग एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, वो वर्क एनर्जी, हाँ तो ऑर्डर इसका तो 0 हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, हाँ वो लगानी है आपको, तो अरे पोटेंशियल एनर्जी का आइडियल एनर्जी यही तो k बाय n माइनस k हाँ प्लस p बाय p डेल्टा k प्लस डेल्टा क्या था वो यू, डेल्टा के सर इसको ड्रेस से छोड़ा ना, हाँ इसे ऊपर से छोड़ा, डेल्टा यू पोटेंशियल का मान है काइनेटिक एनर्जी क्या कैसे लिखोगे तो क्योंकि ये घूम रही है, तो घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो फाइनल कुछ होगा ओमेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा कितने फोर्स लग रहे हैं बताओ, फोर्स तो कौन से लग रहे हैं, सेंसिटिव नंबर इंटरनल है, ठीक है, इसकी पोटेंशियल से लिखेंगे, और क्या लगेगा, एक रिएक्शन लगेगा 6g नॉर्मल है, हाँ ओमेगा स्क्वायर, लेकिन उसका कोई वर्तन होगा, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, अरे इधर देखो, एक नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, इसका वर्तन लगाओ, इसका वर्तन ये जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्तन 0, बस उसका वर्तन देखो कि पॉइंट चल रही है ना, जहाँ फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इसीलिए वर्तन बाय नॉर्मल 0 हो गया। जब हम पहले दिया करते थे जिसमें नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है, बहुत सारे केस इस वजह से वो 0 हो जाता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, वर्क डन बाय, और जो mg लग रहा है वो तो इंटरनल फोर्स है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वो इंटरनल हो जाती है, तो वर्क
गिवन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 और वो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू डेल्टा ये 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर हाँ भाई हो गया सर। हाँ जी सर सर इनिशियल हमारी 0 होगी इनिशियल 0 भी 0 से छोड़ा है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और इनिशियल कौन सी पोटेंशियल एनर्जी लेंगे इनिशियल है सर कहां पे डालते हो पोटेंशियल एनर्जी इस एज अ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कैसे लिखते हैं बता सर सर आप ग्रेविटेशनल लिखने के सबसे पहले एक रेफरेंस। अच्छा रेफरेंस ऊपर लिखते हैं सर अगर ऊपर नहीं सर ये मतलब रेफरेंस यार जीरो ठीक है फाइनल 0 इनिशियल ये रॉड नीचे चली गई तो अब वो mg h हो जाएगा ऐसे एल सेंटर ऑफ L by 2 नाम से नाम L by 2 होती है भाई मास की ना मास की मास कैसे डिसाइड होगा कहां पर है वो सेंटर सेंटर से जैसे कि इधर को ये अगर मैं इसको बोलूंगा कि मैंने इसको घुमा दिया ऐसे ये घुमा दिया कितनी पोटेंशियल चेंज होगी पता नहीं एमजी अगर मान लो ये सेंटर है सेंटर हिल नहीं रहा पोटेंशियल चेंज हुई जीरो कोई चेंज सेंटर ही सेंटर ही नहीं लगा सेंटर ही वही है समझ रहे हो आप लोग ये तो सेंटर डिसाइड करेगा कि पोटेंशियल क्या होगी तो सेंटर कितना नीचे चला गया L by 2 तो उसकी फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगी L by mg L by 2 उससे वो दोबारा mg L by 2 दोबारा माइनस एमजी माइनस के नीचे जा रहा है ना रेफरेंस के नीचे क्या रहते हैं नहीं तो ये माइनस सर और अगर हम सर नीचे का रेफरेंस ले लें तो ऊपर वाला तो mg L by 2 ही होगा ना वो तो नीचे नहीं वो mg L by 2 लेकिन वो फिर हाँ ठीक है फाइनल माइनस इनिशियल कितना है इनिशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों क्योंकि रेफरेंस पे क्योंकि रेफरेंस पे पढ़ा हुआ ना ये हमने रेफरेंस लाइन ली है तो माइनस इनिशियल पोटेंशियल अब कुछ नहीं करना है यार पूरा mg L by 2 is equal to half I कितना होगा m L square by 2 3 हाँ 3 इसके अबाउट तो 3 है वही करना है into ओमेगा मेरा रूट 30 का m कट गया ये रूट 30 का ओमेगा भाई ठीक है यार वो ग्रीन जी अपॉन L एक मिनट काम है इसको होगा यार क्या ठीक है कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 3g बाय अंडर रूट 3 ये बात है सर सेंसर 23g by L आ रहा है उसके मेरे में मिला अरे इसमें तो वो है अरे नहीं रोशनी सर और एनर्जी लगाना नहीं आना चाहिए इसलिए मैं हर टाइप के सवाल कर रहा हूँ ताकि तुमको पता चलने नहीं चल गया यहाँ पे टॉर्क से हो रहा है यहाँ पे टॉर्क से नहीं हो सकता पता देना क्यों नहीं हो सकता क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसीलिए एनर्जी लगाना चाहिए जहाँ पे स्पीड निकालनी हो वहाँ पे एनर्जी लगाओ जहाँ पे अल्फा निकालना हो वहाँ टॉर्क लगाओ सर ये जी की वैल्यू आ गई थी वो तो ये 10 डालना है कोई बात नहीं इम्पोर्टेंट ये है कि तुम यहाँ तक पहुँच गए ठीक है तो ये क्योंकि हो गया मैं चैप्टर चैप्टर फिनिश अभी अगली क्लास से ग्रेविटेशन ऐसा इसके ही एनसीईआरटी है ना नहीं इसके एनसीईआरटी एनसीईआरटी हाँ सर करवा काफी है वो वाली सर, ये एनसीईआरटी वाली थोड़े क्वेश्चन से हो जाएंगे क्योंकि अभी भी मेरे दोस्त इन बैठे तुम घर के लिए दो घर के लिए असाइनमेंट भी दिया सर अरे असाइनमेंट वो तो दे दिया सर अभी पढ़ा नहीं है वो पूरा का पूरा नहीं
तो उसमें भी पैसे सब मिलेंगे। हाँ सर, थोड़े ऐसे चाहिए टॉर्क और लीनियर मूवमेंट के लिए। एंगुलर तुम पहले असाइनमेंट कर लो, ठीक, और जरूरत पड़ेगी और दे दूंगा, ठीक है, लेकिन इतना कुछ नहीं। सर अब तो शॉर्ट में ये रोलिंग मोशन भी होता था, रोलिंग मोशन मतलब टायर चल रहा है, गाड़ी चल रही है, उसमें सर और हमारे कुछ भी सवाल कराया नहीं। था, अच्छा, हैं? ये भी कराया था। ये भी है ना कुछ। मेरे में नहीं आ रही। रोलिंग मोशन का एक हम लोग पूरा यही चैप्टर है, जितना भी टाइम लगा ना 3-4 क्लास करते उसको समझना है। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमारे स्कूल वाले को करवा रहे हैं फॉर्मूले से। हमारे स्कूल वाले करवा रहे वो मतलब फिर सर डेडिकेटेड तो है लेकिन करवा रहे हैं स्कूल वाले को। पैरेलल एक्सिस वो सब, हाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस फिल्म की करवाई है ठीक है, और परपेंडिकुलर वाली कोई कराई बात नहीं, तुम तो सीख गए ना। हाँ थोड़ा बड़ा चैप्टर था, लेकिन पहले ही बहुत बड़ा था, तुमको जो लग रहा कि आधा कटा हुआ है। रोलिंग मोशन पढ़ते थे, उसमें क्या होता था, ये हटेगा, बाल घूम रहा, हवा में घूम रहा है, टायर चल रहा है, तो टायर घूम भी रहा है, चल भी रहा है। चल भी रहा है, तो उसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों की इक्वेशन एक साथ रखती है। लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है, धीरे धीरे समझ जाते हैं, लेकिन है ही मुश्किल। बढ़िया बात है हमको ये लेकिन सर बढ़िया- ये पेपर में नहीं दिखे। सर जब हमें धीरे धीरे सब समझ में आने में दिक्कत हो रही है तो क्या ही कर पाते हैं इसमें। वो तुम कर लेते हो, तुम आंसर के पीछे भागोगे तो ऐसे कभी नहीं कर पाओगे। सर आंसर के पीछे ना भागूं सर आदत पड़ गई हमारी है ना कोशिश यही लगी रहती है कि मैं जल्दी से कुछ ऐसा बोल दूं ये आंसर आ गया फटाफट। कि वो सामने वाले को लगे कि हाँ मैंने बोला है, इसको आता है। ये आदत नहीं छूट और फिर वही कहना बुद्धू बन जाओ तुम, उल्टा बोल देते हो। सर आदत नहीं छूटी है। ये आदत नेक्स्ट हाँ हाँ नॉट इनवाइटेड। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर, ठीक है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अच्छा चैप्टर है। हाँ, अच्छे वो से भी है। सर थोड़ी रियलिटी है ना उसमें। हाँ सर वो बढ़िया था। ये तो सर सारा उसमें पता है क्वेश्चन क्या था? उसमें कुछ ऐसा था सर कि कितना नीचे अरे कुछ नहीं। हाँ वो मास का पैसे था वो 2 मिनट का उसमें सर ये नॉट इनवाइटेड। कल आज पहले से क्या सकते हैं? है